हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि तीज का दिन भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना के लिए श्रेष्ठ होता है। वहीं इस दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें शिव जी और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं शिव पार्वती के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज के मौके पर सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस दौरान महिलाएं हरी साड़ी, हरी चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती है, साथ ही हरी बिंदी अपने माथे पर लगाती हैं। दरअसल हिंदू धर्म में हरे रंग को काफी पवित्र और शुभ माना जाता है। इससे मन शांत रहता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और हरा रंग शिव जी को भी बहुत प्रिय है, इसलिए इस खास मौके पर महिलाएं हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। अब हम करेंगे हरियाली तीज की व्रत कथा। तो बोलो गणपति जी की जय, शिव जी भगवान की जय, मां पार्वती की जय। ऐसा कहा जाता है कि एक बार महादेव देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उन्हें कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया, साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग करा। चाहे तपती गर्मी हो या भरी सर्दी या फिर बरसात, इन सभी मौसम का सामना करते हुए भी तुमने कठोर तप किया। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आके कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुम्हारे घर पर आने के बाद उन्होंने आपके पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ पर आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। ये बात सुनकर पर्वतराज खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर जब ये बात तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। फिर तुमने ये बात अपनी सखी को बतलाई। तुम्हारी सखी ने जब ये गाथा सुनी तो उसने तुम्हें घनघोर जंगल में तप करने की सलाह दी। फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत का शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल पर तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। फिर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ नहीं चलूंगी जब तक आप मेरा विवाह शिव जी के साथ नहीं कराएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हठ के आगे पिताजी की भी एक न चली। उन्होंने ये विवाह कराने के लिए हामी भर दी। कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी यह इच्छा पूरी हुई थी और तुम्हारी कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका था। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखती है तो उसके वैवाहिक जीवन से सारे संकट दूर हो जाते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
तो बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। हरियाली तीज के मौके पर महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, हरे रंग के कपड़े पहने 16 श्रृंगार करें और उसके बाद व्रत और पूजन का संकल्प ले। घर के मंदिर में भगवान गणेश, भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्तियां स्थापित करें या फिर स्वयं से ही मिट्टी से बना करके स्थापित करें। भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी को वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद मूर्तियों के माथे पर कुमकुम लगाएं, फूल, अक्षत, प्रसाद अर्पित करें। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाएं। भगवान शिव और देवी पार्वती की सच्चे मन से आराधना करें, कथा करें और उसके बाद आरती करें। तो बोलो शिव जी भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।